बहुत साल पहले मेरे बच्चों को लेकर के जब मैं पियर गई थी तो मेरी मम्मी ने मेथी की एक रेसिपी बना करके मेरे बच्चों को खिलाई थी। वैसे तो मेरे बेटे को मेथी खाना पसंद नहीं है, पर ये रेसिपी उसे इतनी ज्यादा पसंद आई कि जब भी मेरे घर में मेथी लेके आती हूँ वो ये रेसिपी बनाने की जरूर मांग करता है। और स्वाद में इतनी अच्छी होती है कि 1 कटोरी की जगह वो 2 कटोरी भर के खाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में आधा कप जितना मूंग दाल डाल देते हैं। यहाँ मैंने बिना छिलके वाली मूंग दाल ली है, आप चाहे तो छिलके वाली मूंग दाल भी ले सकते हैं। ये हमने आधा कप ली है। इसे बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इस मूंग दाल को एक बार अच्छे से धो लेंगे। यदि आपके पास बिना छिलके वाली मूंग दाल नहीं है तो छिलके वाली मूंग दाल भी ले सकते हैं। उसको भिगाने के बाद में उसका छिलका निकाल लेना है। अब इस मूंग दाल को मैंने 3-4 बार साफ पानी से धो लिया है और पानी डाल करके इसे भिगा करके रख देंगे। दाल को जल्दी भिगाना हो तो आप गुनगुने पानी में भिगा के रख दें, जिससे दाल जल्दी भीग के तैयार हो जाएगी। अभी आधे घंटे के लिए इसे साइड में रख देते हैं। तब तक यहाँ पर मैंने एक बंच मेथी ली है और इस मेथी को एक बार अच्छे से साफ कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मेथी बहुत ही अच्छी दिख रही है। मेथी खरीदते समय आप ध्यान रखें, इसके पत्ते थोड़े से मोटे होने चाहिए। पतले पत्ते वाली मेथी होती है वो अच्छी नहीं होती है। वैसे आज का वीडियो आप कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। ये रेसिपी मैं मेथी से बना रही हूँ। आपके पास पालक हो तो आप पालक से भी बना सकते हैं। पालक से भी उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। मेथी की सब्जी वैसे आपने बहुत तरह से बनाई होगी। ये मेरी मम्मी की तरह से आप मेथी की सब्जी बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरह से मैंने सभी मेथी को साफ कर लिया है। अभी इसे नल के नीचे ले जा करके 4-5 बार साफ पानी से धो लूंगी, क्योंकि मेथी के ऊपर काफी मिट्टी होती है। इसको धोना बहुत जरूरी है। अभी इस तरह से धोने के बाद में इस मेथी को हम काट लेंगे। आप चाहे तो चाकू से काट सकते हैं, कैंची से काट सकते हैं। इस तरह से आप काट लें। आज की रेसिपी के अंदर जिस तरह से हम मेथी बना करके तैयार करेंगे उसका कड़वापन आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इसलिए बच्चे भी मेथी आराम से खा लेंगे। इस तरह से बातों ही बातों में मैंने मेथी को काट लिया है। अभी इसे हम साइड में रख देंगे। अब जो मैंने यहाँ पर दाल भिगा के रखी थी वो दाल भी अच्छे से भीग गई है। आधा घंटे में दाल अच्छे से भीग जाती है। तोड़ के देखेंगे तो टूट रही है। अभी इसका पानी निकाल के इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है। इसमें सबसे पहले 3 हरी मिर्ची डाल देते हैं। हरी मिर्ची को इस तरह से रफली काट के डालेंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको भी रफली काट करके इसमें डाल देंगे। अदरक को छील करके मैंने साफ धो लिया है। अभी ढक करके एक बार इसे पीस लेते हैं। इसमें हमें पानी वगैरह नहीं डालना है। तो आप देख पा रहे हैं मिर्ची और अदरक अच्छे से पिस गए हैं। इसी तरह से पिस जाने चाहिए। अभी इसमें से कुछ को हम निकाल लेंगे। अंदाजन आधा से ज्यादा थोड़ा निकाल लें। इसका हमें बाद में इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं काफी लगा हुआ रह गया है। अभी इसी के अंदर हम दाल को डाल देंगे। इस रेसिपी के लिए आप ध्यान रखें, पानी इसमें कम से कम डालना है। यदि ज्यादा पानी रह गया तो क्या प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून जितना पानी डालेंगे और इसे ढक करके पीस लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी से ही अच्छे से पिस गई है। बहुत ज्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। पीसने के समय आप ध्यान रखें 2-3 बार मिक्सी के जार को आप खोलें, वापस मिक्स कर लें और फिर पीस लें। इस तरह से पीसेंगे तो कम पानी में भी ये बहुत अच्छे से पिस जाएगी। अभी इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। अभी इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं और लगभग 2 पिंच जितनी मिर्ची डाल देते हैं। क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी थी इसलिए मिर्ची थोड़ी कलर के लिए हमें डालना है। और 1 पिंच जितनी इसमें हींग डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं, थोड़े से मसाले में बहुत अच्छे से बन जाता है। इस तरह से हमारे गोल बन करके तैयार हो गए हैं। गोल को हमें इतना गाढ़ा ही रखना है। ये थक्के की तरह गिर रहा है, देखिए। अभी यहाँ पर मैंने एक छलनी ली है। यदि आपके पास इस तरह की छलनी नहीं है, इसकी जगह पे आप एक प्लेट भी ले सकते हैं। मेरी मम्मी हमेशा छलनी पे बनाती थी, इसीलिए मैं छलनी पे बना रही हूँ। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे। तेल लगाने से क्या निकलने में आराम रहेगा। थोड़ा सा तेल सब जगह फैला दें। अभी यहाँ पर मैंने इस तरह का जरा लिया है। ये जरा भी जब हम फ्राई करते हैं उस समय काम आता है। ये वही वाला जरा है, ये कोई स्पेशल जरा नहीं है। अभी जो दाल हमने पीस करके रखी है इस तरह से दाल को ले लें और एक जगह पे रख देना है। जरे के ऊपर रखने के बाद हल्का सा दबाएंगे, ज्यादा नहीं दबाना है, हल्का सा दबाना है और इसे फैलाते रहें। हाथ को इस तरह से चलाते रहें, जैसे भुजिया निकलते हैं उसी तरह से निकल जाएगी। इसका शेप बहुत ही सुंदर आता है। दाल को रखना है इसके ऊपर और हाथ को थोड़ा थोड़ा इस तरह से करना है। आप देख पा रहे हैं पेस्ट की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इसी तरह से होना चाहिए। गीली रह गई दाल तो आपके छलनी के नीचे निकल जाएगी और पूरी छलनी के ऊपर इस तरह से निकाल लेना है। इसका शेप बहुत ही सुंदर आता है। यदि इस तरह की पारंपरिक रेसिपीज आपको पसंद आती है, आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर किया करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस तरह से पूरी दाल को मैंने छलनी के ऊपर निकाल लिया है। अभी साइड में मैंने एक पैन लिया है और पैन के अंदर पानी गर्म कर लिया है। अभी जो हमने दाल की ये बनाई है ये इसमें रख देते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, छलनी पानी के ऊपर रहनी चाहिए, पानी के चिपक के नहीं रहनी चाहिए। अभी ढक करके इसे हम 10 मिनट तक पका लेंगे।
10 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाएगी। अभी इसे पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गया है, तो आप देख पा रहे हैं 10 मिनट में अच्छे से पक जाते हैं। उसके बाद में हमें गैस बंद कर लेना है। अभी इसे निकाल करके हम हल्का ठंडा कर लेंगे और हल्का ठंडा करने के बाद में इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे और ये इजीली अलग भी हो जाएंगे। ऐसे करेंगे आप तो ये अलग हो जाएंगे। जिस तरह से मारवाड़ में हमारे बढ़िया बनती है, इसका लुक और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा। बढ़िया जब बनाते हैं तो उसे सुखाना पड़ता है और सूख जाने के बाद में उसे हम प्रिजर्व करके रखते हैं, पर ये आप फ्रेश बना करके फ्रेश खा सकते हैं। देखिए आराम से ये निकल गई है। तो आप देख पा रहे हैं इधर भी ये कुछ भी नहीं निकला है। छलनी बिल्कुल साफ है क्योंकि हमने गाढ़ा पीस के तैयार किया था। पतला पीसेंगे तो इसके बाहर निकल जाएगी और इस तरह से इसको हमें अलग कर लेना है। इसका लुक एकदम बढ़िया की जैसा आया है। इस तरह से हम सभी को अलग कर लेंगे। अभी साइड में यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और गैस को चालू कर देते हैं और इसी के साथ इसमें 2 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं। घी तेल आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी घी हमारे गर्म हो गया है। घी गर्म होने के बाद में जो हमने वड़ी बनाई है इसको एक बार सेक लेते हैं। सेकने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसका लुक आप देख पा रहे हैं बिल्कुल वड़ी का ही आता है, टेस्ट भी वही आता है। तो यदि आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर धूप अच्छे नहीं आती है, वड़ी आप नहीं बना सकते हैं और खाने का मन तो सभी का करता है, उस समय आप इस तरह से बना करके खाएं, आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगी। सेकते समय आप ध्यान रखें इसे बराबर चलाते रहें जिससे एक जैसी सिक के तैयार हो। इसको मैंने लगभग 3 से 4 मिनट तक सेक लिया है। 3 से 4 मिनट में हल्का हल्का इसका कलर चेंज होने लग गया है। बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। इस समय आप चाहे तो इसे टेस्ट करके भी देख सकते हैं। इसका स्वाद आपको बहुत ही अच्छा आएगा। हमारे घर में तो कभी कभी इसे कोरा भी खा लेते हैं। अभी मेरा बेटा भी ऑफिस से आ गया है, उसने भी टेस्ट करके देख लिया है, उसे बहुत ही अच्छा लगा है। इस तरह से सेकने से इसमें हल्का सा क्रंच आ जाता है जो इसके स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। अभी उसी पैन को मैंने वापस ले लिया है और इसमें थोड़ा घी डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। घी गर्म होने के बाद में 1/4 छोटा चम्मच जितना हींग डाल देते हैं। आज हम इसमें लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी के साथ इसमें आधा छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देंगे और इनको अच्छे से पका लेंगे। आंच को हम मध्यम कर लेंगे, ज्यादा तेज आंच में नहीं करना है। यहाँ पर मैंने 2 सूखी लाल मिर्ची ली है जिसको तोड़ के इसमें डाल देंगे। अभी सभी चीजें अच्छे से पक गई है। पक जाने के बाद में यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। इसे महीन महीन काटना है। प्याज डालने का रीजन ये होता है, प्याज डालने से मेथी का कड़वापन थोड़ा कम हो जाता है। प्याज में मिठास होता है इसीलिए मेथी का कड़वापन थोड़ा कम लगेगा। और जो अदरक मिर्ची को मैंने पीस के रखा था वो इसमें डाल देते हैं और इसको भी इसी के साथ में पका लेंगे जिससे अदरक का कच्चापन निकल जाएगा। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं प्याज हल्के ट्रांसलूसेंट दिखने लग गए हैं। प्याज को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, इसका कलर चेंज हो जाए उस स्टेज तक नहीं पकाना है। अभी इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। इसमें आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच जितना धनिया का पाउडर डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। भी मसाले हमारे अच्छे से पक जाए इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, लगभग 1/4 कप जितना पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल करके मसाले पकाते हैं तो मसाले अच्छे से फूल जाते हैं। ये सब्जी मैं मेथी के साथ बना रही हूँ, आप चाहे तो पालक के साथ भी बना सकते हैं। अभी हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं और इसमें से घी भी छूट गया है। अभी जो मेथी को हमने काट के रखा था वो मेथी इसमें डाल देते हैं। पूरी मेथी को इसमें डाल देना है। डालने के समय आपको लग रहा होगा कि ढेर सारी मेथी है, पर थोड़ी देर में मेथी श्रिंक हो जाती है। अभी मेथी को मैंने 3 से 4 मिनट तक पका लिया है तो आप देख पा रहे हैं मेथी पूरी श्रिंक हो गई है। अभी इसमें 1 कप जितना पानी डाल देते हैं। तो ग्रेवी आपको कितनी रखनी है उस हिसाब से आप पानी डालें। यहाँ पर मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। अभी तक पानी मुझे कम लग रहा है क्योंकि वड़ी भी पानी को एब्जॉर्ब करेगी और 1/4 कप जितना पानी मैं और डाल दूंगी। अभी इसके उबाल का वेट करते हैं। अभी पानी में उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद में जो वड़ी हमने बना के रखी है वो इसमें डाल देते हैं। अभी ढक करके इसे हम 4 से 5 मिनट तक और पका लेंगे, जिससे क्या होगा कि वड़ी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी क्योंकि सेकने के कारण से वड़ी थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई थी। अभी इसे हल्की सी सॉफ्ट कर लेंगे। अभी स्लो और मीडियम आंच में पकाते हुए इसे 5 मिनट हो गया है। खोल करके देख लेते हैं। 5 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाती है और वड़ी काफ़ी फूल भी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि गलती नहीं है, इंटेक रहती है। अभी थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच जितना गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाले का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इस तरह से हमारे राजस्थान की इंस्टेंट वड़ी और मेथी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। इसमें आपको वड़ी बना के रखने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट बनाए और इंस्टेंट आप खाए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मैं भी जाकर इस गर्मा गर्म सब्जी को रोटी के साथ में सर्व करती हूँ। तो हम मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।